नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह जब घना कोहरा था तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा को कैंसिल कर देंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कोहरा होने के बाद नीतीश कुमार सड़क मार्ग से गए, लेकिन अपनी प्रगति यात्रा को उन्होंने विराम नहीं लगाया। जब से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा शुरू की है, तब से लगातार वो प्रगति यात्रा में एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको निरस्त किया हो। लगातार वो अपनी प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज भी उन्हें किशनगंज जाना था और सुबह सवेरे जब घने कोहरे के बीच नीतीश कुमार निकले तो ये कहा जाने लगा था कि घने कोहरे के कारण नीतीश कुमार की यात्रा या तो स्थगित की जा सकती है या फिर यात्रा में बदलाव हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जीवट हैं, ये बात पहले से हम बताते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये सोच लिया कि उन्हें जाना ही है और बिहार के अलग अलग हिस्सों के बाद आज किशनगंज में नीतीश कुमार पहुँचे। बिहार में इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब किशनगंज पहुंचे तो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना था, लेकिन सबकी निगाह नीतीश कुमार के बयान पर रहती है कि नीतीश कुमार आखिर बोले क्या। आज भी नीतीश कुमार जब किशनगंज पहुंचे तो उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो किया ही, इसके साथ साथ कई जगह वो भ्रमण भी किए और लोगों से मिले। उन्होंने अपनी बात भी रखी। क्या क्या कहा ये हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि करीब 350 करोड़ की सौगात आज किशनगंज को उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का यह तीसरा चरण चल रहा है, जबकि सीएम 2 चरणों की यात्रा पहले कर चुके हैं। लिहाजा अब उनकी यात्रा का तीसरे चरण में जो कार्यक्रम है वो 3 दिनों तक वो उसी सीमांचल के इलाके में रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज घने कोहरे के बीच हेलीकॉप्टर से जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री का आगमन के लिए पहले से तैयारियां वहां की जा रही थी। इन तैयारियों को लेकर के पहले से ही सब कुछ प्लान था। और इसके बाद आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो वहां पर उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के कई लोग शामिल थे। हालांकि इस बार उप मुख्यमंत्री दोनों में से कोई नज़र नहीं आए। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज में जब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में जब उतरे तो सबसे पहले ठाकुरगंज के पटनेश्वरी पंचायत के कटहल डांगी गांव स्थित हेलीपैड पर उतर करके उन्होंने कटहल डांगी गांव में अल्पसंख्यक टोला का निरीक्षण किया और यहां भ्रमण करने के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बीच राशि का भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार चर्चा में तो हैं ही, इसके साथ साथ वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए और उनका जो सामाजिक न्याय का एक सूत्र है उस सूत्र पर वो कायम रहें और खरा उतरें। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब गिरिराज सिंह यात्रा कर रहे थे तब भी नीतीश कुमार चुपचाप थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होने दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने किशनगंज वासियों को 350 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, जीविका भवन और सामुदायिक शौचालय के साथ साथ शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ। इसके साथ ही ठाकुरगंज बाईपास रोड की समस्या का भी अवलोकन उन्होंने खुद किया। इसके साथ साथ वो और भी कई जगहों पर गए। इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय का भी दर्शन किया। इसके बाद जो नीतीश कुमार जो महिलाएं खेत में काम कर रही थी उसे भी देखने गए। खास करके जब नीतीश कुमार, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जब पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सामान्य से असामान्य नज़र आ रही थी, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नीतीश कुमार खेत में भी लोगों से मिलने आ सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच नीतीश कुमार जब किशनगंज पहुंचे हैं तो उसके साथ साथ और भी कई जिलों के आसपास के कार्यक्रम नीतीश कुमार के हैं। इसके बाद नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने अपने बॉडी लैंग्वेज से ये बता दिया है कि वो काफ़ी आश्वस्त हैं और आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के भी वो अपनी योजना और रणनीति भीतर ही भीतर बना चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा लगातार कई चरणों में हुई है। तीसरे चरण में वो हैं और 29 तारीख को ये तीसरा चरण समाप्त होगा। उससे पहले नीतीश कुमार के बयान और नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं उस पर सबकी निगाह अटकी हुई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आखिर बोलते क्या हैं और किस तरह की रणनीति पर वो काम करते हैं। आपको बता दें कि लगातार कभी आपने देखा होगा कि उनके साथ उनके घटक दल के साथी भी रहते हैं। हालांकि अभी तक उनके घटक दल में भाजपा के अलावे और कोई नज़र नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिन क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा किया है उन यात्राओं में लोगों में काफ़ी नीतीश कुमार के प्रति एक बार फिर से खुशी और श्रद्धा जरूर जागी है।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत ही सहज अंदाज में बात करते हैं, भले ही उनके बातों का अलग अलग मायने निकाला जाता है। आज भी जब वो मिलने गए तो हालांकि शब्द तो सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं को काम करता हुआ देख करके और ग्रामीण महिलाओं को खास करके जो बगान में काम कर रही हैं उनको देख करके उनको काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही उस पर कुछ विशेष आता है हम आपसे बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास करके इस सीमांचल के और दूर दराज के इलाकों में अपनी रणनीति और कार्यक्रम जो है उसका कहीं ना कहीं शुरुआत कर दिया है। इस पूरी जो यात्रा है उनकी, इस यात्रा के क्रम में खास करके जब चुनाव की बात की जाती है तो नीतीश कुमार साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कई योजनाएं हैं, कई तरह की बातें हैं, उन योजनाओं को लेकर के नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास में इस बात को भी साफ साफ देखा जा रहा है कि जो योजनाएं अब तक लंबित हैं उन योजनाओं पर भी वो एक्शन ले रहे हैं और इसके साथ साथ अपने अधिकारियों के साथ साथ अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर भी दबाव बना रहे हैं। आज ही नीतीश कुमार जब किशनगंज पहुंचे तो वहां के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी हैं। जानकारी के अनुसार कई योजनाएं जो चल रही थी उन योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने की बात उन्होंने की और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जब यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे थे तो उन्होंने किसी का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा और लोगों से खुद ही जा कर के वो मिल लेते हैं। आपको बता दें कि इस बीच नीतीश कुमार जब किशनगंज पहुंचे हुए थे तो उन्होंने कटहल डांगी में प्राथमिक विद्यालय अल्पसंख्यक टोला भ्रमण के साथ साथ अल्पसंख्यक संबंधी विभिन्न योजनाओं का तो उन्होंने उद्घाटन किया ही, इसके साथ साथ जीविका भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और इस पूरी यात्रा के दौरान जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके साथ उन्होंने हालामाला में खेल मैदान, सरोवर, WPU, HWC और गोवर्धन प्लांट का भी सीएम नीतीश कुमार ने अवलोकन किया। वहीं जिला आपातकालीन प्रक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र महेश बथना का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उनके द्वारा किए गए और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह था। इतना ही नहीं, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज महेश बथना में के अतिरिक्त भवन का भी शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक करने के लिए अपने पदाधिकारियों और उनके साथ जो लोग गए हुए थे उनके साथ एक बड़ी मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद वहाँ के लोगों का विचार भी वो जाने और ख़ास करके आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं वो तस्वीरें लगभग सब कुछ साफ कर देंगे कि नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से एक्शन में नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके इस यात्रा से और उनके कमिटमेंट से ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अभी हथियार डालने के मूड में हैं। नीतीश कुमार 25 से 30 तक जो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जो लगातार तैयारी चल रही है और जनता दल यूनाइटेड लगातार ये बात कह भी रही है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस बात को आप पूरी तरह से मान लीजिए कि नीतीश कुमार उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। भले ही चाहे जो भी कारण रहा हो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, चाहे जिस तरह के बयान आए हों, लेकिन नीतीश कुमार का कमिटमेंट पूरा नज़र आ रहा है और ये बता रहा है कि नीतीश कुमार 2025 से लेकर के 30 तक एक बार फिर से बिहार का नेतृत्व करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार जिस तरह से मजबूत नज़र आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि दिल्ली में जब उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम के साथ साथ एनडीए घटक दल के साथियों से होगी तो वो अपने शर्त पे बिहार में चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर ही मुहर लगाएंगे। ये भी बातें क्लियर कट नज़र आ रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार का समर्थन और एक बार फिर से उन्हें अपने पुराने यादों को ताज़ा कर दिया है, वोटरों में एक बार फिर से उत्साह जगा दिया है, उसे देख करके साफ लगता है कि नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा और इस यात्रा का जो खाका तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को एक बार फिर से मजबूत सबल देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816